हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है लेट अस यूज द ग्रेटिक्यूल। अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रेटिक्यूल्स के बारे में। अब हम उन्हें यूज करेंगे। ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब कॉल्ड। एंड अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं। List the continents and oceans through which the equator passes. इस मैप में हम देखते हैं ये है इक्वेटर की लाइन जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, जो अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट रही है। ये यहाँ से पैसिफिक ओशियन से पास हो रही है, देन यहाँ से एशियन कॉन्टिनेंट से, देन ये इंडियन ओशियन, देन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अटलांटिक ओशियन, देन साउथ अमेरिका continent, and then again Pacific Ocean. And circle the intersection of zero median and zero parallel globe. तो ये जो है ये है zero parallel globe की लाइन और ये है zero median, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। This is the point which they have asked here. Which oceans are spread in all the 4 hemispheres? चारों हेमिस्फीयर्स में कौन कौन से ओशियन हैं? तो अगर हम यहाँ पर अब देखें तो पैसिफिक ओशियन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न में भी है, ईस्टर्न में भी, इधर ईस्टर्न में भी है। इस पिक्चर में पैसिफिक ओशियन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। और अटलांटिक ओशियन भी सेम, ये यहाँ पर ज़ीरो से इस तरफ भी है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है ये चारों हेमिस्फीयर्स में है। Which continents are spread in all the 4 hemispheres? अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साउदर्न थोड़ा साउदर्न में भी है। सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न में नहीं है। साउथ अमेरिका नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों में है, लेकिन सिर्फ वेस्ट हेमिस्फीयर में है, ईस्ट हेमिस्फीयर में नहीं है। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में है, और ईस्ट और वेस्ट भी दोनों में है। तो अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, बिकॉज दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। यहाँ पर ये इसके चारों पार्ट्स में है। At which 2 parallels do all the medians converge? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 पैरेलल्स पे ये सभी के सभी की मीडियंस कन्वर्ज करते हैं। अभी पिछले में हमने पढ़ा कि सभी मीडियंस नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कन्वर्ज करते हैं। When we talk about various places, regions, rivers, roads, etc., we are actually talking with the reference to the earth. जब भी हम किसी भी प्लेस के बारे में, नदी, सड़क के बारे में हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली धरती को रेफरेंस मानकर ही उसकी बात करते हैं। द लोकेशन ऑफ द प्लेस, द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन एंड द एक्सटेंट ऑफ एनी लीनियर फीचर कैन बी डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो किसी भी प्लेस को जो भी लीनियर, हम इसे प्लेन के रूप में मानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो ग्लोब राउंड है, सर्कल, स्फीयर है, लेकिन जब हम डिवाइड करने की बात आती है तो हम एक लीनियर रीजन में इनको डिवाइड करते हैं। लेट अस सी हाउ टू यूज द ग्रेटिक्यूल्स फॉर दिस पर्पस। चलो हम देखते हैं कि ग्रेटिक्यूल्स को इन पर्पस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। Verify the following description with the help of a world map or a globe in the school. इन फैक्ट्स को हम चेक करते हैं मैप या ग्लोब की हेल्प से। While describing of any location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. Example,
Delhi is located at 28 degrees 36 minutes 50 seconds north latitude and 77 degrees 12 minutes 3 degrees east 3 seconds east longitude. तो जब भी हम किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एक ही उसका बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक प्लेन मानकर उसको. ये इसका लैटिट्यूड और इसके लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में. For describing the extent of a region, we need to consider two parallels and two meridians at the extreme ends of the region. अगर हम किसी भी रीजन की एक्सटेंट को बता रहे हैं कि वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो हमें उसके दो मेरिडियंस और पैरेलल्स की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. जैसे कि दिल्ली एक छोटा शहर है तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एक ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ दे सकते हैं. लेकिन अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो हमें उसकी दो डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ेंगी कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ वो ख़त्म हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेन में. जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का. ऑस्ट्रेलिया को हम बोलेंगे कि वो 10 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ से लेकर 43 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड है उसका, और वो 113 डिग्रीज ईस्ट से लेकर 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, प्रेजेंट है. For describing the extent of a linear features like a river, road, etc., we need to consider the latitude and longitude of their terminal points. अगर हमें किसी रिवर या सड़क के बारे में बताना है तो हम उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बारे में उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिस्क्रिप्शन देते हैं. For example, the river Nile in Africa originates in the Lake Victoria, flows north and meets the Mediterranean Sea near the city of Alexandria in Egypt. तो अगर हम नाइल रिवर की बात करें जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, वो लेक विक्टोरिया से शुरू होती है और मेडिटेरेनियन सी में मिलती है एलेक्जेंड्रिया में जो के पास, जो कि इजिप्ट में है. The location of the Lake Victoria is 0 degrees 45 minutes 21 seconds latitude and 33 degrees 26 minutes and 18 second east longitude. तो लेक विक्टोरिया की जो लोकेशन है वो 0 डिग्रीज 45 मिनट्स 21 सेकेंड ईस्ट और लैटिट्यूड में और 33 डिग्रीज 26 मिनट्स 18 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. सिमिलरली द लोकेशन ऑफ द एलेक्जेंड्रिया इज 31 degrees 12 minutes north latitude and 29 degrees 55 minutes 7 seconds east longitude में है. और जहाँ पर नाइल रिवर ख़त्म हो रही है एलेक्जेंड्रिया सिटी के पास, उसकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है दैट वो है 31 डिग्रीज 12 मिनट्स नॉर्थ और लैटिट्यूड में, और लॉन्गिट्यूड में है 29 डिग्रीज 55 मिनट्स 7 सेकेंड ईस्ट. These latitudes and longitudes are considered to describe the extent of the river Nile. हम इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम नाइल रिवर की लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है. This extent is from 0 degrees 45 minutes south latitude and 33 degrees 26 minute east longitude. तो रिवर का जो ओरिजिन है वो 0 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ से लैटिट्यूड से और 33 डिग्रीज 26 मिनट्स लॉन्गिट्यूड पे शुरू होती है ये रिवर, और ये एंड होती है 31 डिग्रीज 12 मिनट नॉर्थ से 29 डिग्रीज 55 मिनट्स ईस्ट. ये इसका एंड पॉइंट है. ये रिवर का स्टार्ट पॉइंट और ये रिवर का एंड पॉइंट है. इस तरह से हम रिवर की डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. Let us use the graticule. Answer the following questions based about the location and extent with the help of figure 2.3. फिगर 2.3 में आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील का मैप है. इसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को. Which latitude and longitude define the location of the capital Brazil, Brasilia? तो अगर हम ब्रासीलिया को देखें, यहाँ पर है ब्रासीलिया, तो ये 50 और 40 के बीच में आती है, और ये अराउंड हम इसकी रफ लोकेशन अगर हम एक्सटेंड लेते हैं तो ये 48 के आसपास होगा.
48 डिग्रीज। एग्जैक्ट हम देखना चाहें तो हम आगे बुक्स में चेक कर सकते हैं, बिकॉज इस मैप में ज़्यादा क्लियर नहीं है। 48 डिग्रीज वेस्ट, और अगर हम 48 डिग्रीज 48 डिग्रीज वेस्ट, और 10 डिग्रीज से नीचे है, 10 से ज़्यादा, 20 से कम है, सो अराउंड ये है 13 डिग्रीज साउथ। What would be the longitudinal extent of Brazil that spreads from 5 degrees 15 minutes north to 33 degrees 45 minutes south latitude? तो अब इसका टोटल कितना होगा हम ये सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ, तो ये यहाँ से, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में पाया जाता है, तो ये ऊपर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 डिग्रीज 15 मिनट्स, और 33 यहाँ से जहाँ ब्राज़ील नीचे एंड हो रहा है इस पॉइंट तक, ये जो एरिया है ये है 33 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसकी टोटल टोटल एक्सटेंट जो है वो बन जाएगी 38 डिग्रीज 60 मिनट्स ब्राज़ील की। In which hemisphere does Brazil extend in the north and south direction? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये किस हेमिस्फीयर में है? ये ऊपर 0 डिग्री से ऊपर जो थोड़ा सा एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे जो है बाकी का एरिया ये सारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दोनों हेमिस्फीयर्स में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। In which hemisphere does Brazil extend in the east-west direction? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ईस्ट हेमिस्फीयर में नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट हेमिस्फीयर में है, क्योंकि यहाँ पे 40s है, फिर 30s, 20s, 10 देन 0 आएगा, एंड उसके जो फर्दर राइट में होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये पूरा का पूरा ईस्ट और वेस्ट की फॉर्म में सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। Which parallels and meridians should be used to describe the extent of river São Francisco? तो यहाँ पर हम साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है वो चेक करते हैं, फिर उसके हम एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट के हिसाब से हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो किन पैरेलल्स और मेरिडियंस को यूज़ करके उसकी एक्सटेंट्स बता सकते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ माराजो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिक्यूल। अगर हमें माराजो आइलैंड का बताना है तो अगेन हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें चेक करनी होगी मैप में, और हम इस क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम अब पेज नंबर 12 पर मूव करेंगे। लेट अस गेट एक्वेंटेड विद सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। हम कुछ इम्पॉर्टेंट मेरिडियंस और पैरेलल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। All places between 23 degrees 30 minutes north and south of equator receive perpendicular rays on 2 days in a year। तो जो भी 23 डिग्रीज और 30 मिनट्स का ये जो प्लेन है, ऊपर ये वाला एरिया और नीचे यहाँ पर ये वाला एरिया, ये जो है ये 2 दिन के लिए साल में सीधी रेज इन पर पड़ती हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर रेज यहाँ पर पड़ती हैं। अदर एरियाज ऑफ द अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेज। इसके अलावा किसी भी एरिया पर परपेंडिकुलर रेज कभी नहीं पड़ती। द पैरेलल्स एट द 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स नॉर्थ एंड द 23 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो जो ये ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो ये एरिया पास हो रहा है तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले हेमिस्फीयर से जो ये पास हो रही है रे, जो ये वाला प्लेन है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। द पैरेलल्स एट द 66 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। तो जो ये 66 डिग्रीज और 30 मिनट्स का जो नॉर्थ और साउथ में जो प्लेन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। थ्रू आउट द ईयर डे टाइम लास्ट विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स।
यहाँ पर जो है जो डे टाइम है वो 24 डिग्री आवर्स के बीच में ही रहता है। दीज आर कॉल्ड दी आर्कटिक सर्कल एंड दी अंटार्कटिक सर्कल। तो ये वाला जो एरिया है इसके नीचे और यहाँ पर इस एरिया के ऊपर का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमेशा डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो हमेशा 24 आवर्स के बीच में ही रहता है। अगर इसके ऊपर चले जाएं यहाँ पर इस एरिया में, या फिर नीचे इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो 24 आवर्स नहीं, वो मंथ्स और डेज़ के फॉर्म में होता है।